नमस्कार, आदाब दोस्तों। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और इंटरनेशनल बुलेटिन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक है। अगर आपको दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें और लेटेस्ट अपडेट देखने हैं तो आप इनका चैनल जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हम बात करेंगे सीरिया को लेकर। सीरिया में पिछले 10 साल का वक्त बीत चुका है और गृह युद्ध अभी भी बना हुआ है। क्यों नहीं थमा? क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बशार अल असद, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट शुरू होता है और फिर वो धीरे धीरे हिंसा में बदल जाता है और उसकी आंच आसपास के मुल्कों में पड़ती है। कौन हथियार सप्लाई करता है, कौन खरीदता है, बहुत सारी राजनीति है। सर से सवाल चाहते हैं कि अभी तक क्यों नहीं थमा और आगे थमेगा या नहीं? जी सर। देखिए, बशार अल असद की सरकार सीरिया की जी। वो अरब मुल्कों में ये समझिए कि तकरीबन अकेली सरकार है उस इलाके में जिसके ताल्लुकात ईरान से नज़दीक हैं। अच्छा। और ईरान से नज़दीक का मतलब यह है कि ईरान इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाली हर ताकत को सपोर्ट करता है, जिसमें हिजबुल्लाह लेबनान की और हमास जो गज़ा में है। तो एक तरह से सीरिया ईरान की सपोर्ट पहुंचाने के रूट के तौर पर भी एक तरह से काम आता है। अच्छा। ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ईरान, उसके बाद इराक, उसके साथ साथ ही ये सीरिया शुरू हो जाता है और फिर लेबनान। तो बुनियादी तौर पर अमेरिका और इजराइल इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, इसलिए कि वो ईरान वाला लिंक ख़त्म हो, उनकी अपनी पसंद की सरकार हो और इजराइल को उनके हिसाब से कमज़ोर करने वाले या तरह से ख़तरा जिससे है वो ख़तरा कम हो जाए इजराइल के सर से। इस वजह से ये बशार अल असद की सरकार को एक तरह से बदलना चाहते हैं। अब उन्होंने बदलने की बात भी कहना बंद कर दी है, चूँकि हालात अब ऐसे हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो दाइश जिसे कहा जाता है ISIS, वो सारे लोग तुर्की के रास्ते इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतर करके बाई रोड एक तरह से पहुँचे सीरिया और इराक में तबाही के लिए। तो वो उन्हें एक तरह से परास्त कर दिया गया। वो परास्त करने में रशिया, रूस और ईरान के एडवाइज़र्स और हिजबुल्लाह और ख़ुद सीरिया की अपनी फ़ौजें, उन्होंने जम करके एक तरह से टक्कर दी और अब कई साल तक कई शहरों पर उनका भरपूर कब्जा रहा है, जिसमें देर ज़ोर, रक्का, एलेप्पो जिसे हलब भी कहते हैं, और इदलिब, ये बहुत से शहर उनके कब्जे में थे। लेकिन अब जो टेररिस्ट्स हैं, जिनको कहा जा रहा है कि वो बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ हैं, वो कुछ लोग उसमें लोकल हैं, जैसे अल नुसरा फ्रंट है या और कुछ वहाँ के कुर्द लोग हैं। लेकिन ज़्यादा जो बड़ी तादाद है वो दाइश के ISIS के टेररिस्ट्स हैं और तकरीबन 80 मुल्कों की नेशनलिटीज़ के लोग इस वक्त भी 50,000 से ज़्यादा टेररिस्ट इकट्ठे किए जा चुके हैं इदलिब में। और इदलिब ऐसा शहर है जो तुर्की के काफ़ी नज़दीक है और तुर्की ने वहाँ मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक भी अपना लगा रखा है, ताकि अगर सीरिया की हुकूमत वहाँ बमबारी करे तो उसको वो रोक सकें। तो ये ऐसी सूरत है कि अब काफ़ी हद तक वो जो टेररिस्ट वाला जो थ्रेट था वो कम हुआ है। लेकिन इस दौरान तबाही इतनी हो चुकी है कि अगर आप कुछ फ़ोटोज़ उन शहरों के दिखाएं तो उसमें उन शहरों को दोबारा बनाना ज़्यादा महंगा है किसी नई जगह नया शहर बसा देना। इतनी तबाही हो चुकी है। और ये तबाही सिर्फ दाइश के आतंकवादियों ने ही नहीं की, बल्कि जब दाइश के लोग अंडरग्राउंड उन्होंने रास्ते बना लिए, बिल्डिंगों के नीचे वो रहने लगे, तो हुकूमत ने ही बमबारी करके उनको तबाह किया है ताकि उन्हें निकाला जा सके। वो निकालने में तो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन अभी तक इतनी तबाही हो चुकी है, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा काम है। सर, एक सवाल जो बार बार आता है वो एक ही, आखिर वो वजह क्या थी जिसमें सीरिया में सारी चीज़ें शुरू हुई? वजह सिर्फ एक ही है। वजह सिर्फ एक ही है कि वो इजराइल को ज्यादा सेफ करना चाहते हैं। अच्छा। नंबर 2, ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं और डिक्लेयर्ड फुल फ्लेज जंग के मुकाबले में
टेररिस्ट के जरिए डिस्टर्ब करना सस्ता नुस्खा है, इसलिए वो उन टेररिस्ट के जरिए ये कराया गया। और मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले अफगानिस्तान में टेररिस्ट देखे हैं, चाहे वो अलकायदा या तालिबान, जो भी आप नाम लें, लेकिन इनके पास, या मुजाहिदीन जो हुआ करते थे जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते थे, उनके पास मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा हथियार होता था उस जमाने में क्लाशिनकोफ एक ये होती थी राइफल, और इससे बड़ा कुछ नहीं होता था। लेकिन दाइश के मामले में बड़े आर्मर्ड व्हीकल, 4x4 की गाड़ियां, बेहतरीन अच्छे नाइकी के जूते, बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम, ये सब बगैर हुकूमतों की सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं था। नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ना इतना पैसा आ सकता, ना इतने हथियार आ सकते। और इराक में तो अमरीकी जहाज़ों के ज़रिए ISIS के लिए हथियार गिराने के वीडियो और फोटो भी मौजूद हैं बाकायदा वो। और फिर बाद में जब उनसे कहा गया कि सब ये हथियार आपने दाइश को भेजें, तो उन्होंने कहा कि सब ये इंसानी गलती है, हम तो उनके खिलाफ लड़ने वालों के पास भेज रहे थे, लेकिन वो इस तरह से उनके हाथ चले गए। तो अमेरिका का इजराइल का नाम तो इसलिए लेना उसलिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि अमेरिका ख़ास तौर पर वहाँ अपनी फ़ौजें भेजे हुए है और ये कहता है कि मैं दाइश के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ, जबकि जिन इलाकों में अमेरिकी फ़ौजें हैं उन्हीं इलाकों में आसपास दाइश के लोग भी हैं और वहाँ कहीं कोई आपस में लड़ाई होती नज़र नहीं आती। तो इसलिए हुकूमतों ने, खुद तुर्की ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, मैं आपको बता दूं कि कुछ दाइश के टेररिस्ट के इलाज इजराइल के अस्पतालों में होते हुए और बेंजामिन नेतन्याहू उनको देखने जाते हैं, उसकी फोटो, वीडियो सब कुछ मौजूद है। तो ये दूसरे घर में जब आप आग लगाने की तैयारी करोगे तो जाहिर है आंच आपको भी लगेगी। अब अमेरिका के फौजी मारे भी जा रहे हैं। इराक में क्या हाल हो रहा है, क्योंकि इराक में वो किस तरह से आए थे कब्जा करने के लिए, वहाँ के लोग उनके खिलाफ हैं। अब सीरिया में भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बहुत दिन तक टिक पाएगा, लेकिन एक काम अमेरिका एक और कर रहा है, वहाँ देर जोर में तेल पर कब्जा करके वहां से तेल निकाल करके UAE, सऊदी अरब की कंपनियां बाकायदा वहां से तेल चोरी करके ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं। अब से पहले दाइश की आतंकवादियों की फंडिंग भी इराक के और तुर्की के तेल को इलीगल बेच करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां से आते थे और उसके जरिए वो चलाते थे। तुर्की के ऑयल मिनिस्टर जो रजब तैयब अर्दगान के दामाद हैं, अच्छा, वो भी इस कारोबार में मुलव्विस थे। ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर सारा धंधा है। हाँ, धंधा है, कारोबार है। और कारोबार करने वाले ये नहीं सोचते कि यहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं हमारे कारोबार की वजह से या हमारी सियासत की वजह से। बेगुनाह लोग मुसलसल मारे जाते हैं ऐसी जंगों में, ऐसे हालात में। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने बताया कि सीरिया में क्यों नहीं रुका है गृह युद्ध अभी तक, और उसके रुकने के आसार भी कम नजर आते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनी सरकारों को फायदा हो रहा है। अमेरिका की एक बड़ी सुपरहिट फिल्म है आयरन मैन, उसके फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ दिखाई गई है कि टेररिस्ट के पास जो हथियार थे वो उसी की कंपनी के थे जो उन्हें पहुंचा जाते। ठीक वैसे ही हालात यहाँ पर भी हैं। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। किसी और एपिसोड में काज़मी साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे।